आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में भगवान भोलेनाथ के कृष्ण दर्शन अवतार की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान महादेव की कृपा से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, महाराज नभग श्राद्ध देव मनु के पुत्र और परम वैष्णव राजा अम्बरीश के पिता थे। ये बड़े विद्वान और जितेंद्रिय थे। इन्हीं महाराज नभग को सनातन ब्रह्म तत्व का ज्ञान देने के लिए भगवान सदाशिव ने कृष्ण दर्शन नामक अवतार धारण किया था। यह कथा हमें शिव पुराण में प्राप्त होती है। कथा के अनुसार नभग जब विद्या अध्ययन करते हुए गुरुकुल में निवास कर रहे थे, तब इक्ष्वाकु आदि उनके भाइयों ने उन्हें नैष्ठिक ब्रह्मचारी मानकर उनको पैतृक संपत्ति में भाग न देकर सारी संपत्ति आपस में बांट ली और अपना अपना भाग लेकर वे उत्तम रीति से राज्य करने लगे। गुरुकुल से वेदों का अध्ययन करके वापस लौटने पर नभग ने भाइयों से अपना हिस्सा मांगा, तो भाइयों ने कहा कि बंटवारे के समय हम तुम्हारा हिस्सा रखना भूल गए हैं, इसलिए तुम पिताजी को अपने हिस्से में ले लो। तब नभग ने हिस्से के विषय में भाइयों द्वारा कही गई बात पिता से कही, तो श्राद्ध देव मनु ने कहा, पुत्र, भाइयों ने तुम्हें यह बात ठगने के लिए कही है। मैं तुम्हारे लिए भोग साधक उत्तम दाई नहीं बन सकता, तथापि मैं तुम्हारी जीविका का एक उपाय बताता हूँ, सुनो। इस समय अंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। उस कर्म में प्रत्येक छठे दिन का कार्य वे ठीक ठीक नहीं समझ पाते, उसमें उनसे भूल हो जाती है। तुम वहां पर जाओ और उन ब्राह्मणों को विश्वदेव संबंधी 2 सूक्त बतला दिया करो। इससे वह यज्ञ शुद्ध रूप से संपन्न होगा। वह यज्ञ समाप्त होने पर वे ब्राह्मण जब स्वर्ग को जाने लगेंगे, उस समय संतुष्ट होकर अपने यज्ञ से बचा हुआ सारा धन वह तुम्हें दे देंगे। पिता के कथन अनुसार नभग ने यज्ञ में जाकर विश्वदेव संबंधी 2 सूक्तों का शुद्ध शुद्ध उच्चारण किया। यज्ञ कर्म समाप्त होने पर अंगिरस ब्राह्मण यज्ञ से बचा हुआ अपना अपना सारा धन नभग को देकर स्वर्ग चले गए। परंतु उस यज्ञ वशिष्ठ धन को जब नभग ग्रहण करने लगे, तब उसी समय भगवान सदाशिव वहां कृष्ण दर्शन रूप से प्रकट हो गए। उनके सारे अंग बहुत सुंदर परंतु नेत्र कृष्ण वर्ण के थे। उन्होंने नभग से पूछा, तुम कौन हो? इस धन को क्यों ले रहे हो? यह धन तो मेरी संपत्ति है। नभग ने कहा, यह तो यज्ञ से बचा हुआ धन है। इसे ऋषिगण मुझे देकर स्वर्ग चले गए हैं। इसे लेने से आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? इस पर कृष्ण दर्शन ने कहा, तात, हम दोनों के इस झगड़े में तुम्हारे पिता ही निर्णायक होंगे। वे जैसा कहें वैसा ही करना चाहिए। तब नभग ने कृष्ण दर्शन की बात अपने पिता से जाकर कही। इस पर श्राद्ध देव मनु ने भगवान सदाशिव के चरण कमलों का ध्यान किया
और पुत्र नभग को समझाते हुए कहा, तात, वे पुरुष जो तुम्हें धन लेने से रोक रहे हैं वे कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान सदाशिव ही हैं। वैसे तो संसार की समस्त संपत्ति उन्हीं परमात्मा की है, परंतु यज्ञ धन पर उनका विशेष अधिकार है। इसलिए तुम्हें उनके पास जाकर अपने द्वारा हुए अपराध के लिए उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। पिता की बात सुनकर नभग कृष्ण दर्शन भगवान शिव के पास वापस आए और उनसे अनजाने में हुए अपराध के लिए क्षमा मांगी। उनके चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया और सुंदर स्तुतियों से उनका स्तवन किया। लीलाधारी भगवान ने प्रसन्न होकर नभग पर कृपा दृष्टि डाली और मुस्कुराते हुए कहा, हे नभग, तुम्हारे पिता ने धर्म अनुकूल निर्णय दिया है और तुमने भी साधु स्वभाव के कारण सत्य ही कहा है। अतः मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। यह सारा धन मैं तुम्हें देता हूँ, साथ ही तुम्हें सनातन ब्रह्म तत्व का ज्ञान भी प्रदान करता हूँ। तुम इस लोक में निर्विकार रहकर सुख भोगो। अंत में तुम्हें मेरी कृपा से सद्गति प्राप्त होगी। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार यह भगवान सदाशिव के कृष्ण दर्शन नामक अवतार की कथा है, जो संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाली है। बोलो सदाशिव भगवान की जय। बंधुओं, भगवान महादेव की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।